ओम शांति। आज है 16 अगस्त की मुरली और आज है अव्यक्त मुरली और आ रिवाइज मुरली है 16 मार्च की 2011 की। और आ विशेष होली पर चालेड़ी मुरली है। तो बाबा होली को भी अपने अर्थ बतावा है कि होली क्यों मनाई जाए और लोग किया मनावे और बाबा का बच्चा किया मनावे। तो बांगी विशेष बात बताई है बाबू आज की मुरली में। और आज की मुरली को टाइटल है कि मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो, शुभ भावना और शुभ कामना रख संस्कार मिलन की रास करो। मनसा द्वारा यानी आपका मन का विचारांग द्वारा अपन प्रकृति ने सतोगुणी बनाने की सेवा करांगा। तो आपका आपने पहले तो चेकिंग करनी है कि मेरा मन में क्या चल रहा है। प्रकृति यानी ए 5 तत्व है, बाऊ बनेड़ो यो शरीर है। ए शरीर ने सतोगुणी बनाना है। फिर और लिए भी शुभ भावना और शुभ कामना रख संस्कार मिलन की रास करनी है। बैंक लिए के करना बाबू का बिंदी लगानी है, बीती है बिंदी लगा दो। तो काल भी मुरली में हो कि वर्मा बाप ने फॉलो करो तो वर्मा बाप के करो ट्रस्टी बनया, संकल्पां की ध्यान राखी। आज भी बाबू के एक एक संकल्प एक एक मिनट हूँ आपनो 21 जन्मां को भाग्य बनने लग रही है। तो ध्यान रखना है एक एक मिनट की। और अपने संकल्पां की चेकिंग करके आप खुद ने पहले पवित्र बनाऊंगा और फिर और लिए शुभ भावना रखांगा। वो जद ही उसका वो जद अपना संकल्प शुद्ध होगा, पवित्र होगा। तो मुरली है आज होलीएस्ट बाप अपने बच्चों से होली मनाने आए हैं। आप सभी भी होली मनाने आए हैं। चारों ओर के दूर बैठे बच्चे भी दूर बैठे भी होली मनाने बैठे हैं। आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए हैं जानते हैं? सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्म संघ का रंग। ये रंग सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाला है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है ऐसे ये परमात्म संघ ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला है। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ये भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और कोई प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अपने मस्तक में देखो भाग्यशाली आत्मा बनन वो एक चमकतो सितारो अब और क्या नहीं प्राप्त होनी उसके। वह श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र होली बनते हो। जैसे धर्मात्माएं भी है लेकिन वह शरीर से पवित्र नहीं बनते। आप ब्राह्मण आत्माओं की भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी पवित्र बनता है। उनकी निशानी डबल पवित्र तो डबल ताज प्राप्त होता है। सारे कल्प में आप संगम युग पर बाप के संग के रंग से डबल पवित्र ताजदारी बनते हो। शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र बने। अपनी संगम युग का परमात्म संग डबल पवित्र बना देता है। तो आप होली के साथ रहने होली बाप के साथ रहने से बाप को कंबाइंड बनाने से डबल पवित्र बन जाते हो। बाबा का सागर रहे हूँ डबल पवित्र बन जाऊंगा। सदा दिल में बाप का संग रहता है। ये संग कितना श्रेष्ठ है जो इतना श्रेष्ठ बना देता है। लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते हैं लेकिन आप बाप के संग के रंग से होली बन जाते हो, वह भी डबल होली। तो आप की होली दुनिया से न्यारी परमात्मा की प्यारी है। तो नशा रहता है ना कि हमारी होली प्रभु के संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनाती है जो अब तक भी आपके चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं और कोई के चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक पूजे नहीं जाते। आप स्वयं अपने चित्रों को देख रहे हो और भी पूजे जाते हैं लेकिन इतना समय और ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। आप सदा उमंग उत्साह में रहते हो ना, उमंग उत्साह में रहते हो, हाथ उठाओ, रहते हो कभी कभी या सदा? जो कहते हैं हम सदा उमंग उत्साह में रहते भी हैं और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाते हैं वह हाथ उठाओ। कभी कभी नहीं, सदा। सदा शब्द जो अंडरलाइन करते हो ना, लेकिन आपका यादगार जो भी आपकी स्थिति रही है उसका यादगार आपके भगत उत्सव के रूप में मनाते हैं। अब आप उमंग उत्साह में रहने लग रहे हैं, बाबा को रंग याद को रंग प्यार को रंग लगा के तो बच्चा होली मनावागा, भगत हुआगा जी का त्योहार मनावागा बेंगा यादगार। आपने प्रभु के संग का रंग लगाया तो वह भी रंग लगाते हैं लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना तो स्थूल रंग लगा देते हैं जिस रंग में खर्चा भी बहुत है और रिजल्ट भी कुछ अच्छी नहीं होती। ऐसा मनाते हैं लेकिन आपके उत्साह का यादगार त्योहार जरूर मनाया है। आप परमात्मा का बनने के लिए पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हैं फिर प्रभु के संग का रंग लगाने से सदा मनाते रहते हैं।
दुनिया में तो होली मनाओगा तो पहला दिन लकड़ियाँ की होली मनाओगा, फिर रंगू खेलेगा, 2 दिन चल है। तो आपने किए कि आप पुराना संस्कारा ने जला के और पूरे ही संगम युग पर बाबा की याद रंग लगा के पवित्र बनता जावा। वह भी पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, लेकिन आपका मनाना और उन्हों के मनाने में रात दिन का अंतर है। वह है बॉडी कॉन्शियस आत्म और आप आत्म अभिमानी। वह देहबान में आए और आप आत्मिक भाव में। आपको बाप दादा का मत है होली अर्थात बीती सो बीती, तो बाबा की आज मत है कि जो हो गयो बीती सो बीती। ये भी कहते हो होली अर्थात प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। आप सब होली अर्थात बीती सो बीती करते हो ना, कि कभी कभी करते हो, क्योंकि बीती को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, समय भी व्यर्थ जाता है। जो बहुत समय के संस्कार है वह न चाहते हुए भी जब चलते हैं तो इस संगम युग का एक एक मिनट जो एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनाता है, वह एक एक संकल्प एक एक मिनट का कितने वैल्यूएबल है। एक सेकंड नहीं गया लेकिन अनेक जन्मों का भाग्य में फर्क पड़ जाता है। बाप दादा ने पहले भी कहा कि संगम समय का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना। अगर सदा प्रभु रंग में रंगे हुए हो अर्थात बाप को सदा साथी बना के रहते हो, तो संगम युग के एक एक संकल्प और समय माना एक एक मिनट को सफल कर सकते हो। तो चेक करो अपने को कि एक एक मिनट और एक एक संकल्प सफल होता है या व्यर्थ भी जाता है। तो खुद की चेकिंग आपने खुद ही करनी है कि मेरा संकल्प किसा का और मेरी मिनट कितना खराब होने लग रही है, क्योंकि एक मिनट नहीं है 21 जन्म का कनेक्शन है, हर मिनट और हर संकल्प का है, इतनी वैल्यू है। तो अपने दिल में सोचो कि इतनी वैल्यू सदा रहती है। इस संगम के समय के लिए कहा हुआ है, अब नहीं तो कब नहीं, इतनी वैल्यू सदा याद में रहे। तो आप सभी ने आज होली मनाई अर्थात बाप के संग का रंग लगाया, तो सारे दिन चेक किया कि बाप का रंग लगा हुआ रहा, परमात्मा के रंग में रहे या फिर और भी कहाँ समय व संकल्प गया। चेक किया, कान दिलाओ, हाथ नहीं। ऐसे करो, बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो। तो प्रकृति किया पवित्र बनाएंगे अपने मन का संकल्प पाऊँ, तो वह मन सा सेवा याद रहती है। तो अपने मन में चेकिंग करो भी के विचार चलन लग रहे अब, क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। ये तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्य आत्माएं तंग करती है तो वह भी तंग करना शुरू करती है। इसलिए बाप कहते हैं जैसे मायाजीत बनने का ध्यान रखते हो ना, माया से वायदा है, आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। किया है ना वायदा, सभी ने किया है, माया जीत बनना ही है। ऐसे प्रकृति जीत भी बनना ही है, क्योंकि आपको राज्य करना है ना, आपका राज्य आ रहा है ना, नशा है ना। लोग तो बेचारे सोचते हैं क्या होगा, डरते हैं, लेकिन आपको तो पता है। तो अभी संगम युग अमृत वेला चल रहा है, तो अमृत वेले के बाद क्या आता है, सवेरा। उस सवेरे से ही हमारा राज्य आना है ना। नशा हमारा राज्य है या केवल महारथियों के लिए राज्य है? आप सबका राज्य है, आपको चिंता नहीं क्या होगा, अच्छे ते अच्छा होगा। तो आपके राज्य में प्रकृति भी सतो प्रधान होनी चाहिए। तो प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी कौन बनाएगा कि प्रकृति जैसी भी हो चलेगी? आपके राज्य में चलेगा हाँ करो या ना करो, नहीं चलेगी। तो प्रकृति को भी सतोगुणी कौन बनाएगा? आप ही बनाएंगे ना। इसलिए अभी अचानक का पहला दृश्य छोटा है, ये शुरू हुआ है। अभी तो बड़े बड़े आने हैं और अचानक ही आने हैं, जो सोच में भी नहीं होगा वे भी आने हैं। जी हाँ, जापान में सुनामी और भूकंप आई तो बहंगी बात बताने लग रहे बाबू। तो अपन परसों ही मुरली में होकर शरीर की ध्यान रखनी है, तो इनके लिए खान पान की ध्यान रखनी है। तो प्रकृति आई हलचल में आओगी, कोई भी पेपर आस के लिए शरीर को भी आस के। तो बाप दादा ने बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देख करके अपना काम शुरू करो, घबराओ नहीं। कहानी सुनाते हैं ना कि चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। तो अभी भी बच्चे तो सेफ है ना, पेपर तो आने ही है, लेकिन आपका डबल काम है। एक तो निर्भय हो के सामना करो और दूसरा अपने भगत और दुखी भाई बहनों की सेवा भी कौन करेगा?
आप प्रभु के संग के रंग में लगे हुए हो, तो जो परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया है वह अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से बांटो। दुख के समय कौन याद आता है, फिर भी परमात्मा चाहे समझे चाहे नहीं समझे, लेकिन मजबूरी से है, हे बाप हे परमात्मा कहेंगे जरूर। तो आप परमात्मा बच्चों को अभी दुखियों का सहारा बनना है, उन्हों को शुभ भावना शुभ कामना द्वारा बाप द्वारा प्राप्त की हुई किरणों द्वारा सहारा बनो। फिर भी आपका परिवार तो है ना, तो परिवार में एक दो को सहयोग देते हैं ना, तो नाम ये सहयोग, श्रेष्ठ योग, वही साधन है सहारा देने का। संदेश भी भेजा था कि समय फिक्स करो, ऐसे नहीं हो जाएगा जैसे ट्रैफिक कंट्रोल अमृत वेला निश्चित है तो करते हो ना, ऐसे अपने कार्य प्रमाण ये मनसा सेवा अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है। तो समय निकालो, रहमदिल बनो, कल्याणकारी बनो। आपका सम्मान क्या है, विश्व कल्याणकारी, तो रहम आता है कि हो जाएगा। इसमें अलबेले नहीं बनना, क्योंकि जिन्हों को आप सकाश देंगे वही आपके भक्त बनेंगे। इसलिए क्या करना है, अटेंशन है, जो समझते हैं हमारा अटेंशन है और बढ़ेगा वह हाथ उठाओ। नीचे ऊपर कर रहे हैं, यहाँ देखने आ रहे हैं टीवी में, अगर इतने सभी ने अपने सम्मान को प्रैक्टिकल में लाया तो आत्माएं अभी भी संगम पर आपके दिल से गीत गाएंगे, वाह परमात्म बच्चे वाह, हमें सहारा दिया। अभी का सहारा आधा कल्प आपके गीत गाते रहेंगे, आप उसके पूर्वज हो जाएंगे। पूर्वज हो, झाड़ में कहाँ बैठे हैं ब्राह्मण, नीचे बैठे हैं ना, तो पूर्वज हो ना, आवाज सुनने आता है भक्तों का। थोड़ा अपने को सावधान करो, दुखियों का सहारा बनना ही है तो आवाज सुनने आएगी। तो सभी ने होली तो मनाई, आपकी तो सारा संगम ही होली है, परमात्मा के संग के रंग में ही रहते हो, यादगार मनाते हैं एक दो दिन, लेकिन आप तो पूरा संगम युग प्रभु के संग में रहने वाले हो। नशा है ना, बेचारे लोग मांगते रहते हैं, ये प्रभु ये कर दो वह कर दो, लेकिन आपको 21 जन्म की गारंटी है, कभी दुख का स्वप्न में भी कोई दृश्य नहीं आएगा, संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आएगी। तो सदा हर एक को अपना अगर राज्य लेना है तो अभी अपने परिवार, सतयुग के साथी और रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा सब अभी बना सकते हो। 21 जन्म की गारंटी है, थोड़ी सी सेवा करो, समय निकालो, क्योंकि आपके पास संकल्प शक्ति तो है ही, सिर्फ जो बाप से मिला है वह अपने भाई बहनों को भी दो। तो बाप दादा ने पहले भी कहा था कि सदा चेक करो कि मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन की रास करना आता है। बाप दादा ने कहा था, वह रास कब करेंगे उसकी डेट भी फिक्स करो। फिक्स हो सकती है, हाथ उठाओ, पांडव भी उठाओ, पांडवों के बिना गति नहीं है। अच्छा, तो अभी लास्ट टर्न है, एक टर्न रहा हुआ है, उसमें हर एक अपने लिए क्या दृढ़ संकल्प है वह फिक्स करके लिखना। कितना समय लगेगा, जो ब्राह्मण परिवार में कहाँ भी कभी भी संस्कार अपना कार्य नहीं करे, चाहे मेरा संस्कार चाहे दूसरों का संस्कार भी मेरे को प्रभावित नहीं डाले, ये डेट फिक्स हो सकती है। अच्छा, क्योंकि जैसे ये अचानक सीन देखी ना, जापान में भूकंप और सुनामी आई जिसमें बहुत नुकसान हुआ, ऐसे सब अचानक होना ही है, इसलिए बाप दादा तैयारी तो देखते हैं ना। जब दूसरों को शुभ भावना शुभ कामना देते हो, बाप दादा ने देखा ये दूसरों की सेवा का प्रोग्राम बनाया था। अगर हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना रखो, नंबर 1 तो नहीं है, आपकी यादगार माला में सब एक नंबर है क्या, नंबर वार है, लेकिन माला में तो पिरोई है ना। नंबर क्यों मिला, भिन्न भिन्न संस्कार है, लेकिन हमको संस्कार देखने के बजाय शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है। आखिर भी ब्राह्मण परिवार है ना, कैसा भी है परिवार तो मेरा है ना, जैसे मेरा बाबा कहते हो वैसे मेरा परिवार भी है। तो अच्छा है, मेजोरिटी ने हाथ उठाया तो अभी सभी का उमंग उत्साह है, तब तो उठाया है। तो एक दो के सहयोगी बन शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि वृत्ति स्मृति रखने से ये रास होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर जो बहुत अच्छा नंबर लेगा, डेट पर प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, उनको न्यारा और प्यारा इनाम मिलेगा। इनाम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन बाप दादा इनाम देंगे। क्यों, सेवा करने का टाइम निकालना है ना, तो ये संस्कार की खिटपिट समय अपने तरफ खींच लेती है, इसलिए समय की भी आवश्यकता है, ठीक है ना।
तो सभी ने होली मनाई। आपकी तो रोज होली है, अभी भी ये तो बाहर का थोड़ा मनाना होता है, कहाँ मनाने जाएं, यही तो मनाए, यहीं तो मनाएंगे। लेकिन वो हुई रीति रस्म। तो सभी चारों ओर के बाप दादा के अति स्नेही, अति प्यारे, लाडले, सिकिलदे, सोमानधारी हर बच्चे को बाप दादा पद्म गुणा याद प्यार भी दे रहे हैं और दिल का दुलार भी दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं चारों ओर, सब सुन के देख के हर्षित हो रहे हैं। अच्छा, अभी बाप दादा देखेंगे, क्योंकि चांस है कि थोड़ी देर से आए हैं, लेकिन जो चाहे वह अभी लास्ट सो फास्ट जाकर फर्स्ट नंबर लेकर फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हो। ये बाप दादा का जो भी आज आए हैं उन सभी बच्चों को वरदान है, सिर्फ जो बाप के माँ वाक्य हैं उस श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रीमत आपको श्रेष्ठ डिवीज़न में ला सकती है, लाएगी। इतने सारे परिवार द्वारा आप सभी को वरदान तो बाप का होता ही है, लेकिन शुभ भावना, शुभ कामना है कि जितना आगे बढ़ने चाहो उतना बढ़ सकते हो। सभी आपको दिल से दुआएं देंगी, जहाँ भी क्लास में आते हो वहाँ आपको दुआएं मिलती रहेगी और वह दुआएं आपको तीव्र पुरुषार्थी बना के आगे बढ़ाएगी, ये निश्चय रखो। अच्छा, अभी बाप दादा सभी से बहुत बढ़िया सुंदर गुड नाइट कर रहे हैं। अच्छा, वरदान है, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्प की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वह उनकी पालना नहीं कर पाते हैं, इसलिए जितनी रचना ज़्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है, कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो, इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। तो बाबू का कोई भी कर्म करना हो पहले सोचो मैं कर्म करन तो लाग रही हूँ, ऐ मेरा फायदो क्या है, तो वही काम करो। सोचन लाग रहे हैं वह में भी वही सोचो कि मेरा फायदा रहो, सोमान में रहो। स्लोगन है, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी यानी समझदार है। समय पर दुखों बचो, धोखाओं बचो, वही समझदार ज्ञानी की निशानी है। अव्यक्त इशारा है, आप होली अंश बच्चों का आहार भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध, अशुद्धि का नाम निशान न हो, क्योंकि शुद्ध दुनिया में जा रहे हो जहाँ अपवित्रता व अशुद्धि का नाम निशान नहीं है। जब ऐसे होली अंश बनती हो तब भविष्य में हिज होलीनेस कहलाते हो। विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर सायं 6:30 से 7:30 बजे तक अपने परम पवित्र स्वरूप में स्थित हो पवित्रता की दिव्य किरणें फैलाते हुए सर्व आत्माओं को पवित्र बनो, योगी बनो की शुभ प्रेरणा साकाश रूप में देने की सेवा करें। तो शाम ने बैठ गए और सब आत्मा के लिए यही सोचना कि सभी आत्मा पवित्र बने और योगी बने। बाबा की किरणा पवित्रता की और योग की सभी आत्मा ताई जान लग रही है। अच्छा, ओम शांति।